आहोर के राजा पर्वत सिंह के पास सिंध के बादशाह अहमद शाह ने संदेश भेजा कि वे अपनी लड़की लाल बाई का विवाह बादशाह से कर दें। बादशाह के दूत द्वारा ये संदेश पाकर राजा पर्वत सिंह और उनके दरबार के राजपूत सरदार क्रोध से लाल हो उठे। बादशाह का दूत निराश होकर लौट गया। आहोर एक छोटा सा राज्य था। अहमद शाह समझता था कि आहोर का राजा डर जाएगा। जब उसका दूत निराश होकर लौट गया तो उसने बड़ी भारी सेना लेकर आहोर पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना ने आहोर के किले को चारों ओर से घेर लिया। राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी। यद्यपि उसकी वीरता के सामने अहमद शाह का साहस किले पर आक्रमण करने का नहीं हुआ, किंतु वह बहुत दिनों तक किले को घेरे पड़ा रहा। अंत में किले में अन्न समाप्त हो गया। राजा पर्वत सिंह और उनके सैनिकों ने भूखों मरने के बदले शत्रु से लड़कर मरने का निश्चय किया। किले में जितनी महिलाएं थीं सब ने जोहर व्रत की तैयारी कर ली। बड़ी भारी चिता किले में बनाई गई। सती राजपूत महिलाएं हंसती हंसती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। पुरुषों ने केसरिया कपड़े पहने, एक दूसरे से गले मिले। फिर किले का फाटक खोल दिया गया। सभी राजपूत तलवारें खींचकर शत्रुओं पर टूट पड़े और लड़ते हुए मारे गए। राजा पर्वत सिंह, उनके पुत्र और सभी साथी भी बलिदान हो गए। अहमद शाह जब युद्ध जीतकर आहोर के किले में घुसा तो पूरा किला चिता के धुएं से भरा था। उसमें कोई जीवित मनुष्य नहीं था। अहमद शाह तो सिर पकड़कर बैठ ही गया, लेकिन पीछे पता लगने पर उसे यह बात मालूम हो गई कि पर्वत सिंह ने अपनी पुत्री लाल बाई को गुप्त रूप से अपने एक विश्वासी सरदार के यहाँ भेज दिया है। अहमद शाह ने लाल बाई को सौंप देने के लिए उस सरदार के पास दूत भेज दिया। लाल बाई को अपने पिता और भाई के मारे जाने का पता पहले ही लग गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब उस सरदार के यहाँ अहमद शाह का दूत पहुँचा तो लाल बाई ने सरदार को बुलाकर कहा, चाचा जी, आप मेरे लिए संकट में न पड़ें, मैं अहमद शाह के पास जाना चाहती हूँ। सरदार ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, हम सब भी राजपूत हैं। हमारे जीते जी कोई तेरी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन लाल बाई ने तो पक्का निश्चय कर लिया था कि अपने पिता को मारने वाले के पास जाने का। उसका हठ सबको विचित्र लगता था, पर कोई उपाय तो था नहीं। अहमद शाह तो ये समाचार पाकर फूला नहीं समाया। विवाह का दिन निश्चित हो गया। चांदी झील के पास के शाही महल में विवाह की तैयारी हुई। उस समय की प्रथा थी कि लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के लिए कपड़े आते थे। लाल बाई के भेजे हुए कपड़े पहनकर अहमद शाह विवाह मंडप में आया। लाल बाई ने भी अहमद शाह के भेजे कपड़े पहन रखे थे। बहुत से मौलवी और पंडित विवाह कराने के लिए बुलाए गए थे, लेकिन बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वह बादशाह और उनकी नई बेगम को देखने के लिए हल्ला मचा रही थी। जनता को संतुष्ट करने के लिए अहमद शाह लाल बाई के साथ राजमहल के कंगूरे पर गया, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते तो अहमद शाह के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगी। लाल बाई ने बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। जब तक कोई इस बात को समझे कि लाल बाई ने अपने पिता का बदला लेने के लिए ये चाल चली है, लाल बाई कंगूरे पर से चांदी झील में कूद पड़ी। अहमद शाह विष की ज्वाला से पागलों के समान इधर से उधर भागा और तड़प तड़प कर मर गया। आहोर के सरदार समझ गए कि लाल बाई ने बदला लेने के लिए ही विवाह का ये खेल रचाया था। काश देश की अन्य वीरांगनाएं भी ऐसा कर पाएं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।